और जो गाड़ी के डिस्प्ले में माइलेज मुझे दिखा रहा है वो 17 kmpl का दिखाने लगा है। जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा बेटर इसमें हो सकता था। मैं नहीं समझ पाया कि मुझे इसको जीरो कैसे करना है। या 100 किलोमीटर चलाने के बाद हम फिर से फ्यूल डलाएंगे और देखेंगे कि टैंक फुल कराने पर हमें क्या माइलेज मिला है। दोस्तों, वॉक्सवैगन को लोग क्यों याद करते हैं? उसकी पोलो जीटी के लिए। ऐसी गाड़ी जिसको कार एंथुसियास्ट बहुत पसंद करते थे। अब पोलो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जीटी जरूर है। ये है वॉक्सवैगन की टाइगून जीटी प्लस, जो कि 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। और ये वाला जो वेरिएंट है वो है इसका DSG गियर बॉक्स वाला वेरिएंट। तो आज हम करने वाले हैं इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट, साथ ही इसकी क्या खूबियां हैं क्या खामियां हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये है इंडिया की सेफेस्ट SUV में से एक, और इसकी जो कीमत है वो 11,70,000 रुपए से शुरू होकर करीब 20 लाख रुपए तक चली जाती है। और ये है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसका माइलेज टेस्ट। तो सबसे पहले हम पहुंचे पेट्रोल पंप पे और हमने इसके टैंक को फुल करा दिया है, जब तक कि हमें टैंक में खुद से दिखने लगे कि टैंक जो है फुल हो गया है। इसमें लगभग 15 लीटर, एग्जैक्टली 15 लीटर तेल आया है। और इसके बाद हमने जो है ट्रिप मीटर को सिंस रिफ्यूल पे सेट कर दिया है। जो इसका ओडोमीटर है वो भी रीडिंग दिखा रहा है 18,875 किलोमीटर की। तो चलिए अब अपने सफर को शुरू करते हैं। तो हमें जाना है नोएडा से गजरोला की तरफ NH24 से होते हुए, लेकिन शुरुआत में हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम भी मिला है, जब तक कि हम लगभग गाजियाबाद से बाहर नहीं आ गए। तो करीब 80 से 90 या 100 किलोमीटर चलाने के बाद हम फिर से फ्यूल डलाएंगे और देखेंगे कि टैंक फुल कराने पर हमें क्या माइलेज मिला है। तो आपको बता दूं, वॉक्सवैगन टाइगून में 2 टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो कि जनरेट करता है 115 PS एंड 178 Nm का टॉर्क। जो दूसरा है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, वो जनरेट करता है 150 PS एंड 250 Nm का टॉर्क, जो कि हम ड्राइव कर रहे हैं। इस वाले इंजन ऑप्शन के साथ आपको मैनुअल भी मिलता है और DSG का गियर बॉक्स ऑप्शन भी दिया गया है। बात अगर परफॉर्मेंस की करें तो वो नो डाउट काफी अच्छी है। आपका जो थ्रोटल रेस्पॉन्स है वो भी काफी स्मूथ है, काफी अच्छा है। आप इजीली ओवरटेक कर पाते हैं। आप सिटी हो या हाईवे, दोनों जगह कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अंडर पावर्ड है। हालांकि जब लो स्पीड पर ये गाड़ी रहती है तब इसका DSG गियर बॉक्स थोड़ा सा जर्की महसूस होता है। कंफर्ट की बात करें तो भाई आप इजीली इस गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप्स पर जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब क्योंकि हम कर रहे हैं इसका माइलेज टेस्ट, तो आपको यह भी बता दूं कि इसमें सिलेंडर के डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी भी दी गई है। यानी 4 में से 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट हो जाते हैं जब आप एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको ज्यादा पावर की जरूरत होती है तो चारों सिलेंडर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसका आपको शायद पता भी ना चले। तो जो कंपनी क्लेम करती है उसकी फिगर्स भी आपको बता देता हूं। तो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ जो मैनुअल गियर बॉक्स है उसमें कंपनी क्लेम करती है करीब 18.5 kmpl का माइलेज, और जो DSG गियर बॉक्स है उसके साथ करीब 19 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। लेकिन एक्चुअल में कितना मिलेगा वो हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने वाले हैं। इन सीटों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपको अपनी जगह पे बनाए रखती हैं, आपको काफी कंफर्टेबल महसूस होता है। आप इजीली 300 से 400 किलोमीटर चल सकते हैं एक स्ट्रेच में। लेकिन जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा बेटर इसमें हो सकता था। सस्पेंशन की बात करें तो वो थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है, यानी जो थोड़े से भयंकर वाले पैथोल्स होंगे, झटके होंगे, वो आपको जरूर महसूस होने वाले हैं। फीचर्स की बात कर लेते हैं भाई। तो फीचर पहला बता दूं, आपको 10.1 इंच का ये डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। बहुत ही अच्छे से काम करता है। टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और इसी के अंदर आपको गाड़ी से रिलेटेड भी डिटेल दिख जाती हैं। ये जो है डिस्प्ले, ये करीब 8 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले है। ये कई जगह मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आया, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया कि मुझे इसको ज़ीरो कैसे करना है, इसलिए मुझे सिंस रिफ्यूल वाला ऑप्शन चुनना पड़ा। ट्रिप मीटर को कैसे जीरो करना है वो मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन इसमें डिटेल्स काफ़ी अच्छे से नज़र आती है। जैसे कि अभी आप मेरा जो ओडोमीटर है वो देख सकते हैं, स्पीडोमीटर देख सकते हैं। इसको मैं अलग अलग डिज़ाइन से चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ बटन दिया गया है स्टीयरिंग पर, तो यहाँ से इसका लुक मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी इसके कलर्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको जो डिटेल है वो अच्छे से समझ में आ जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और साथ में कंपनी वेंटिलेटेड सीट्स का भी फीचर ऑफर करती है। लेकिन जो वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं
इसमें वो फीचर नहीं दिया गया। थोड़ा सा मुझे निराशा जरूर हुई, क्योंकि अगर आप 18-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उस वेरिएंट में भी अगर आपको वेंटिलेटेड सीट का फीचर ना मिले तो थोड़ी सी निराशा आपको हो सकती है। बाकी आपको छोटा सा एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया गया है, लेकिन जो इसकी कंपटीशन वाली गाड़ियां हैं वो अब बड़ा पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करने लगी हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मतलब निराशा हो सकती है। बाकी चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं, आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है और वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। अब इस वायरलेस चार्जिंग की खास बात यह है कि जैसे ही आप फोन यहाँ पर रखते हैं तो इसकी जो डिस्प्ले है वहां पर ये इंडिकेट कर देता है कि भाई ये जो फ़ोन है वो वायरलेस चार्जिंग के लिए तैयार है। बाकी कई गाड़ियों में मैं देखता हूँ उसमें हमें मतलब चेक करना पड़ता है कि हाँ वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हुई या फिर नहीं। बाकी आप मेरा ये ड्राइवर डिस्प्ले देख सकते हैं। फिलहाल 70-80 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ और जो गाड़ी के डिस्प्ले में माइलेज मुझे दिखा रहा है वो 17 kmpl का दिखाने लगा है। यानी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद 18 से 20 kmpl माइलेज मुझे मिल जाए हाईवे पे, लेकिन हमने सिटी प्लस हाईवे किया है तो वो देखने वाली बात होगी कि मिक्स करके हमें क्या माइलेज मिल पाता है। ये जो GT प्लस वेरिएंट है ना, इसकी कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ। इसमें आपको रेड इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, यानी जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो रात में बहुत ही खूबसूरत नजर आती है, पूरे डैशबोर्ड पर फैली हुई है। बात कर लेते हैं कि इंटीरियर की मतलब क्वालिटी वगैरह कैसी है। यहाँ पर प्लास्टिक दिया गया है, ये थोड़ा सा एक फिनिश मिल जाती है आपको ग्रे कलर की। यहाँ पर आपको फिनिश दी गई है कार्बन फाइबर जैसी। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें ना तो 20 लाख की गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा इंटीरियर की क्वालिटी बेटर हो सकती थी। अब फीचर्स के मामले में एक दो और कमी मुझे नजर आई, जैसे कि जो इसका ड्राइवर विंडो है वो तो ऑटो अप डाउन फीचर के साथ आता है, लेकिन बाकी सारे विंडोज इस फीचर में मिसिंग नजर आते हैं जो कि दिए जा सकते थे। इसके अलावा इस प्राइस रेंज में ना अब कंपनियां आपको ADAS ऑफर करने लगी हैं, जो कि इस Volkswagen टाइगुन में मिसिंग है। हालांकि आपको क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के फीचर्स जरूर मिल जाते हैं। इसमें DSG गियर बॉक्स दिया गया है, जिसके साथ में आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, यानी आप इस गाड़ी पे मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते हैं। सीट को आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मैनुअली करना होगा एक लीवर के जरिए। बाकी गाड़ियों में हम इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देखते आ रहे हैं। हालांकि इसमें आप सीट पर कंफर्टेबली बैठते हैं, लेकिन बोनट देखने में कुछ लोगों को, यानी जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं जैसे कि मैं, उनको प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है बोनट को विजिबिलिटी में। ORVM का व्यू काफ़ी अच्छा है, आपको कोई परेशानी नहीं होती। अब जो इसके डोर्स हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो डोर्स में जो पॉकेट दी गई है, जो स्टोरेज दी गई है वो काफ़ी अच्छी है। आप बड़ी वाली 1 लीटर बोतल को आराम से रख सकते हैं, जो कि कई गाड़ियों में मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल से आती है और कई गाड़ियों में तो ये बोतल आती ही नहीं। इसके अलावा भी काफ़ी जगह बच जाती है जिसमें आप सामान रख सकते हो। सेंटर कंसोल में आपको कप होल्डर दिए गए हैं 2-2, साथ ही आर्मरेस्ट दिया गया है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, और उसमें भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। रियर सीट की भी हम बात कर लेते हैं तो वही वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मुझे कम नज़र आया, यानी रियर पैसेंजर को लेग रूम थोड़ा सा कम मुझे नज़र आया है। और अगर हम बात करें कि इसमें सेफ्टी के लिए क्या क्या फीचर्स मिलते हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ये गाड़ी। सबसे सेफेस्ट SUV में से एक है इंडिया में। फीचर्स की बात करूँ तो 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर व्यू कैमरा और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स मिल जाते हैं सभी पैसेंजर्स के लिए। तो सेफ्टी के भी सभी फीचर्स ज़रूरी जो हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 68 किलोमीटर हम चल चुके हैं और जो सूरज है वो भी ढलने वाला है। इस वजह से हम पूरी ट्रिप तो ख़त्म नहीं करेंगे, यहीं पर हम तेल डलाने की सोच रहे हैं, वरना अंधेरा हो जाएगा भाई, हम आपको सही से दिखा भी नहीं पाएंगे। तो सामने हमारे पेट्रोल पंप है, आइए देखते हैं कि भाई क्या चीज़ें रहने वाली हैं। भाई फाइनली हमने तेल डला लिया है। अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो ओडोमीटर है वो क्या कह रहा है। इसका ओडोमीटर बता रहा है कि हम 18,944 किलोमीटर चल गए हैं, 18,944। और जब हमने ट्रिप शुरू की थी तब हम थे 18,875। यहाँ पर आप देख लीजिए 69 किलोमीटर हम चल चुके हैं।
यानी 69 अभी हुए हैं, लगभग 68 किलोमीटर हम चले थे, ये हम ज़रा सा 1 इंच और आगे बढ़े तो 69 हो गया। तो अगर मैं 68 या 69 समझ लीजिए, 68 को मैं डिवाइड करूँ, कितना तेल डलाया है, इसमें फिगर लिखी आ रही है 3.6 लीटर डिवाइडेड बाई 3.6, 18.88 kmpl का हमें माइलेज यहाँ पर मिला है। और आप इसका जो डिस्प्ले देख रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि 19.6, यानी थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर है माइलेज जो कि इसकी डिस्प्ले है उसके हिसाब से। लेकिन भाई अगर हमारी ये टर्बो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, पावरफुल गाड़ियाँ जो कि 150 PS जनरेट करती है, वो देती हैं लगभग 18, 19 या थोड़ा और चलाएं तो 20 kmpl तक का माइलेज, तो क्या बुरा है भाई। परफॉर्मेंस बढ़िया, फ्यूल इफ़िशियंसी बढ़िया, और इस फ्यूल इफ़िशियंसी को देने में सबसे बेहतरीन काम किया इसकी जो 2 सिलेंडर को बंद करने वाली टेक्नोलॉजी है। 2 सिलेंडर को ये कट आउट कर देती है जब आपको ज़रूरत नहीं होती, और जैसे ही आपको पावर की ज़रूरत है तो चारों के चारों सिलेंडर एक साथ काम करने लगते हैं। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे इसकी लगी है। हालांकि फीचर्स कुछ कम ज़रूर नज़र आ रहे हैं जो कि इसके कंपटीशन की गाड़ियाँ हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें, फ्यूल इफिशियंसी देखें, तब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है इस गाड़ी से जुड़ा हुआ तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप अपनी किसी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।